हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में विषय है पहलगांव अटैक का असली कारण। मैंने असली कारण ढूंढ लिया है जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सारे मीडिया सब ढूंढते रहते हैं, उनको जो कुछ भी मिला शायद उसमें पार्शलिटी भी होगी, लेकिन मैंने पूरे 2-3 दिन से असली कारण को ढूंढा। क्या पाकिस्तान इसमें शामिल है? क्या कश्मीरी नागरिक इसमें साथ दिया? इन सब की जानकारी मैंने ढूंढकर निकाला है और वो आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर ये आतंकवादी जो घटना हुआ, अटैक हुआ, उसका निवारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। आखिर इस तरह के अटैक से कैसे बचा जा सकता है, हमने वो भी ढूंढा है। आपने देखा होगा इसराइल में 1400 लोगों को मार दिया था हमास के आतंकवादियों ने। उसके बाद इसराइल ने क्या किया, उसी तर्ज पर यहाँ किया गया है। यहाँ पर पहलगांव में जो बैसरन घाटी है, वहाँ पर लोग भारत के विभिन्न भागों से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गए, या फिर नए नवविवाहित जोड़े अपने हनीमून की छुट्टी मनाने के लिए गए, जहां पर में 4 से 7 आतंकवादी आए और सबको कहा हिंदू कौन हो मुसलमान कौन हो, अलग अलग करवाया और फिर हिंदुओं को गोली से भून दिया। यहाँ तक कि पहचान करने के लिए उसने कलमा पढ़वाया कि जो कलमा पढ़ेगा वो मुसलमान होगा, जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो हिंदू, उसको मार देंगे। एक आध हिंदू को कलमा आती थी तो वो पढ़ लिया तो वो बच भी गया, लेकिन ज़्यादातर हिंदुओं को नहीं आता था। किसी के बीवी के सामने उसके पति को मार दिया गया, बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया गया। इस तरह का घटना पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया है। ये कौन सा कायराना अटैक था? मैंने असली कारण ढूंढने की कोशिश की कि इस कायराना अटैक के पीछे असली कारण क्या हो सकता है। तो मुझे जो मिला मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। शायद आप हमारी बात का विश्वास ना करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ही आप लोग विश्वास करोगे, लेकिन मैंने असली कारण ढूंढा है। आप सुनोगे तो निश्चित तौर से आप मान जाओगे कि असली कारण यही है। दरअसल में कश्मीर जो है वो अब खुशहाल होने लगा। धारा 370 हट गई तो पर्यटन उद्योग भी बढ़ने लगा। यही बात पाकिस्तान को खलने लगी और पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्राप्त आतंकवादी को भेजा गया कि कश्मीर के लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इनको किसी तरह से बर्बाद किया जाए, गरीब बनाया जाए। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर आतंकवाद कम हुआ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के लिए जाने लगे, क्योंकि कश्मीर महफूज अब लगने लगा, सुरक्षित लगने लगा। इसलिए लोग कश्मीर सबसे स्वर्ग जैसी घाटी है जहाँ लोग अपनी छुट्टियां बिताने और पर्यटन करने गए। अब पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि अगर कश्मीरी को तरक्की होती रही तो वो खुश हो जाएंगे और वो भारत की तरफ हो जाएंगे, जबकि कश्मीर का जितनी भी जनता है वो सब के सब पहले पाकिस्तान की तरफ थे। उनसे पैसे लेकर आर्मी पर पत्थर फेंकते थे। हर एक घर में कश्मीर में पाकिस्तान पैसा देता था और कहता था कि तुम्हें जो कहूँ वो करो, और 90% कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब 90% कश्मीरी भारत की तरफ है। वो देख रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर में सब कुछ किया गया है, जैसे रोड, सड़क, सुरंग और रोजगार के अवसर, या अस्पताल, स्कूल सब खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं। इन सब से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ कश्मीरियों को, और दूसरी तरफ जो पर्यटन उद्योग हुआ उससे आमदनी भी अच्छी आने लगी, जिससे कश्मीरी खुशहाली की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन पाकिस्तान में तो कश्मीर ही मेन मुद्दा है। पाकिस्तान की राजनीति का मेन स्ट्रीम है कश्मीर।
यहाँ पर में पाकिस्तान की जनता का भी दोष है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को कश्मीर, कोई भी राजनेता, कोई भी पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम तुम्हें कश्मीर दिला देंगे तो वो मान जाते हैं। अरे पीओके जो उसके कब्जे में है उस पर में तो कोई विकास उसने किया नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार ने कश्मीर में विकास किया, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को जो आमदनी दिया, इससे कश्मीर सच में स्वर्ग बनने लगा, क्योंकि आमदनी, रुपया, पैसा, रोजगार, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान के पीओके वाले में बिल्कुल गरीबी, और खुद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस है। वो पूरी दुनिया से भीख मांगता रहता है, आटा तो है नहीं उसके पास, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका भी सारा कुछ दारोमदार और धंधा उसका चलता है कश्मीर मुद्दे पे ही। तो अब यहां पर बात आ गई कि अगर कश्मीर में तरक्की विकास होगा तो लोग खुश होकर भारत की तरफ चले जाएंगे, फिर हमारा कोई साथ देगा नहीं। इसीलिए उसने पाकिस्तान में ट्रेंड किया हुआ आतंकवादी भेजा है। अब ये आतंकवादी कौन है, पाकिस्तानी नागरिक या कश्मीरी? तो ये कश्मीरी नागरिक हैं जो बहुत पहले ही कश्मीर से युवक सब मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हुए और वहां पर पाकिस्तानी सेना से बढ़िया ट्रेनिंग लिया, युद्ध करने की कला को उसने सीखा, और वही लोग अभी आकर यहां अटैक किए हैं। अब 90% लोग तो खुश हैं भारत सरकार से, 90% कश्मीरी खुश हैं भारत सरकार से, लेकिन 10% या एक आध दो चार जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ अभी भी हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों ने इन आतंकवादियों को, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया है, लोगों को मारा है, उनका साथ दिया। क्योंकि जब वो आतंकवादी आए होंगे तो योजना किए होंगे, बैसरन घाटी का रेकी किया होगा, और उस रेकी में किसी ने साथ दिया होगा, अपने घर में ठहराया होगा। मारने के बाद जो वो कार में जा रहे हैं, वीडियो दिखा रहा है, वो कार भी तो किसी ने मुहैया करा कर दिया होगा। ये सारी चीजें कश्मीर में तो कुछ लोगों ने उसकी मदद जरूर की होगी। कश्मीर के नागरिकों को भी पता है कि किन किन घर से उनके बच्चे मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये खुशहाल कश्मीरी को पता है। वही खुशहाल कश्मीरी आज दुखी हैं कि कुछ घरों में से बच्चे गए और मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होकर ट्रेनिंग लेकर आज हमला कर दिया, और हमले के बाद घाटा किसको होगा? कश्मीरी को। पर्यटन उद्योग बर्बाद। कितना भी भारत सरकार चाहे फिर भी लोग डर जाएंगे, वहां तो जाएंगे नहीं, तो आमदनी खत्म। पाकिस्तान यही चाहता था कि अगर ये लोग गरीब हो जाएंगे तो फिर भारत सरकार से नाखुश होएंगे, फिर हम इनको पैसे देंगे, पैसे देकर कहेंगे भारतीय आर्मी पर में तुम पत्थर फेंको। आपने पहले देखा होगा 370 हटने से पहले हर कश्मीर के हर घर पर में इंडिया गो बैक लिखा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हर मस्जिद पर से इंडिया गो बैक का नारा दिया जाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद का, लेकिन अब ये सब नहीं था। यहीं से पाकिस्तानी मिलिट्री को खलबली मचनी शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने सोचा कि एक तीर से हम दो निशाने करते हैं। पहला तो अगर आतंकवादी अटैक इस तरह से निर्दोष और आम लोगों और पर्यटक पर अगर हमला करवाएंगे तो उससे पर्यटन उद्योग खत्म, बर्बाद हो जाएगा। जब पर्यटन उद्योग बर्बाद हो जाएगा तो उससे हमें फायदा होगा कि कश्मीरी गरीब फिर कश्मीरी हमारी बात को मानेंगे और उनको पैसा देकर फिर। अब मेन बात है कि नोटबंदी भी हुआ था। नोटबंदी के बाद जो नोट आया भारत में, उस नोट का डुप्लीकेट बनाना भी मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो पाकिस्तान ने दो काम किए और दो फायदे लिए हैं इस अटैक से। पहला तो पर्यटन उद्योग बर्बाद होगा, कश्मीरी गरीब होंगे, उससे सरकार से वो नाखुश होगा, फिर हम अपनी तरफ मिलाकर और भारत विरोधी गतिविधि में कश्मीर नागरिकों को बड़े पैमाने पर शामिल कर लेंगे। और दूसरा, जब कश्मीरी नाखुश होंगे,
पर्यटन उद्योग बर्बाद होगा, ये मोदी की नाकामी कहलाई जाएगी और फिर मोदी भी बदनाम होगा और फिर मोदी को अगले चुनाव में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाएगा। बड़ी चाल से इसने ये अटैक किया है। अब प्रश्न उठता है कि इस अटैक का जवाब क्या है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। इस अटैक का एकमात्र जवाब है, पाकिस्तानी जनता को नहीं, कश्मीरी जनता को सबक नहीं सिखाना है, सबक सिखाना है आपको पाकिस्तान की मिलिट्री को। पाकिस्तान की मिलिट्री पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो, अभी भी अगर भारत सरकार सोचती है कि अगर युद्ध हुआ, पाकिस्तानी मिलिट्री पर अटैक करेंगे तो बड़े पैमाने पर क्षति होगा, तो और चुप बैठ गई भारत सरकार, तो पाकिस्तानी मिलिट्री का मनोबल और ऊपर उठ जाएगा। वो जो चाहता था वही हुआ। लेकिन अगर पाकिस्तानी मिलिट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जाए, तभी जाकर इन सारे मुद्दों को हम ठीक कर सकते हैं और इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। वरना इस बार वो फायदा लिया है, अगर फायदे का जवाब भारत सरकार ने नहीं दिया तो फिर वो उसका मनोबल और बढ़ेगा और इस तरीके का अटैक वो और करवाएगा। निश्चित तौर से कश्मीरी दुखी होंगे क्योंकि उनके तो आमदनी का स्रोत ही चला गया। कुछ भी हो, सालों तक लोग डर जाएंगे और कश्मीर में घूमने या पर्यटन करने के लिए नहीं जाएंगे। ये बात कश्मीरी जानते होंगे। यही वजह है कि आज कश्मीरी सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे रहे हैं। लेकिन जो कैंडल मार्च निकालने वाले कश्मीरी हैं, उनको एक बात का ध्यान देना है कि वो जानते हैं कि किन किन घरों से युवक, कश्मीरी युवक मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हुए और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको उन घरों से में जाकर बात करनी होगी, उन घरों को कहना होगा कि तुम्हारे बच्चे ऐसा किया है और वही गए थे और वही वापस आकर ये हमला किया है, इससे हमारा घाटा हुआ, हमारे आमदनी के स्रोत चले गए। कैंडल मार्च से ज़्यादा अच्छा है कि कश्मीरी लोग अपने ही कश्मीर में अपने ही लोगों से बात करें कि वो अपने किसी भी बच्चे को मिलिटेंट ग्रुप में शामिल होने के लिए ना भेजे, और अगर वो जबरदस्ती बच्चे जा रहे हैं, किसी उकसावे में जा रहे हैं, तो इस बात की खबर वो मिलिट्री को या भारत सरकार को या भारत की आर्मी को ये सूचना दे दे। वरना ऐसा नहीं होगा और इस तरह की घटना चलती रहेगी। कैंडल मार्च निकाल लेने से आप निर्दोष साबित नहीं होते हो कश्मीरी। खासकर ज़्यादातर तो हम कहेंगे कि उनका दोष नहीं है, जो जानकारी मिला है उसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन 2-4% या कुछ लोग तो साथ दिए ना आतंकवादी का। तो आप कैंडल मार्च निकालने की जगह पर में आप अपने उस कश्मीरियों से बात क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं कहते कि भाई हमारे बीच से कोई मिलिटेंट बनने के लिए पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग लिया और उसने ये घटना का अंजाम दिया है, और जो आतंकवादी आया वो किसी के घर में तो रुका, किसी ने तो उसे कार मुहैया कराया। ये सारी बातों पर वो ज़्यादा ध्यान दे तो अच्छा है। फिर भी कुछ सालों तक तो ये पर्यटन उद्योग इनका बर्बाद रहेगा ही। अगर भारत सरकार कड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी मिलिट्री पर करती है, उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, तो निश्चित तौर से तब हम इस घटना को रोक सकते हैं। कश्मीरी सब अब भारत सरकार की तरफ पूरी तरीके से हो गए हैं, 90% कश्मीरी, क्योंकि उनको अपना तरक्की और विकास दिख रहा है जो भारत सरकार ने करवाया है, और पर्यटन उद्योग से तो वो माला माल हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को पर्यटन उद्योग बंद करा के इनको गरीब बनाना है, ये उनकी सोच है, जिससे कि वो धारा 370 वाले पहले की स्थिति ले आए। सभी लोगों को गरीब बनाओ, उसको 500,000 का नोट दो, हर बच्चे औरत को बोलो कि भारतीय आर्मी पर पत्थर फेंको, और अपने घरों पर इंडिया गो बैक का स्लोगन लिख दो, नारा लिख दो। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं किया तो पाकिस्तान का मंसूबा जो था वो सफल हो जाएगा, वो आगे भी उसका मनोबल बढ़ जाएगा और इस तरह की घटना करवाता रहेगा। लेकिन अगर भारतीय सरकार इस बार
किसी आतंकवादी कैंप पर नहीं हमला करना है, सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री को नुकसान पहुंचाना है। आपने सिंधु नदी जल समझौता को जो तोड़ दिया है, आपने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, पाकिस्तानी मिलिटेंट को कहे हैं वापस जाओ, ये सारा कुछ से काम नहीं बनेगा। आपने एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसी हैं उसका एक कर्मचारी केक लेकर जा रहा था, केक काटने के लिए इस घटना के बाद, और वहां पर पत्रकार लोग उनसे पूछ रहे हैं ये केक किस लिए ले जा रहे हो, वो एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने जो बैरिकेड था, जो उसमें बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान उसकी सुरक्षा में लगे थे, बैरिकेड भी हटा लिया गया है, जवानों को भी हटा लिया गया है। ये सारे जो डिप्लोमेटिक कार्रवाई करना सही है, लेकिन जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये इस तरह की घटना को बंद नहीं करेगा। इसलिए इस तरह की घटना को भारत की सरकार इस तरह की घटना को करे और नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को पहुंचाए, तब जाकर के आप इस तरह के घटना से हम निजात पाएंगे। पूरा देश चाहता है कि युद्ध होगा तो होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तानी मिलिट्री को सबक जरूर सिखाओ। किसी आतंकवादी कैंप पर अटैक कर देने से काम नहीं बनेगा, इसका मंसूबा बढ़ा रहेगा और आगे भी ऐसा ही ये करेगा। तो यही सारी मैंने जानकारी निकाला कि आप भारतीय मुसलमान और कश्मीरी मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कश्मीरी बेस्ड युवक ही इस घटना को अंजाम दिए हैं, जो अब कश्मीर में भी नहीं रहते, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। कुछ 2-4 गद्दार लोगों ने उस आतंकवादी का समर्थन किया है, लेकिन कश्मीर के ज़्यादातर लोग अब भारत की तरफ हैं और वो खुश हैं भारत की तरफ हो करके, हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि मैंने बताया है कि इतनी सारी उसके लिए तरक्की हुआ और पर्यटन उद्योग ने तो कश्मीरियों को माला माल कर दिया था। लेकिन अब हर घर में फिर से वही गरीबी होगी कश्मीर में, क्योंकि पर्यटन उद्योग तो बिल्कुल कई सालों तक बर्बाद रहेगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ये हमें बताना, और सब लोग कमेंट में लिखना कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।